हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स में यूनिट 5 से लेके यूनिट 8 तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊंगी। और इससे पहले मैं आपको सिलेबस सारा बता चुकी हूँ। और अगर आपको यूनिट 1 से लेके 4 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो बता देना, मैं वो डाल दूँगी। पहले आप ये देख लो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर इन्हीं चारों यूनिट्स में से आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि 5th यूनिट 6th यूनिट कौन सी है तो पहले आप वो वीडियो देख लो जाके, उसमें सारा चैप्टर मैंने बता रखे हैं, मतलब यूनिट कौन कौन सी है। आप जानते हो कि जो यूनिट्स हैं उनमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ। तो ये मत समझना ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, बस इतने ही टॉपिक हैं ऐसा मत समझना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से मैं छांट के जो इम्पोर्टेंट जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आ रहे हैं ना, मैं वो लेके आई हूँ। ओके, तो जो हमारी 5th यूनिट है डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, उसमें जो इम्पॉर्टेंट पहला टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देयर टाइप लाइक इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, अगला है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, फिर 11th में भी पढ़ा है, तो दिस इज़ द ईजी, तो इसको अच्छे से कर लेना, ये आता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। सेंटर ऑफ मास एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, ये दोनों चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, टॉपिक्स आई मीन। एंड उसके बाद आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट्स में भी पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप अपनी बुक में देख लेना या आपके पास टेस्ट पेपर हो उसमें से पढ़ लेना। तो इस जो 5th यूनिट है उसमें टोटल 5 जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से करके जाना। और इसमें से ही शॉर्ट बन जाएंगे, इसी में से ही लॉन्ग और वेरी लॉन्ग बन जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 6 पे। अब यूनिट 6 कौन सी है? डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। उसमें है लाइक रोटेशनल मोशन की चीज़ें हैं और इलास्टिसिटी की चीज़ें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो उसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, आपको समझ में आ जाएगा, इसके बारे में लिखने को आता है। शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब 11th क्लास में भी था, अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगला है रिलेशंस अमंग इलास्टिक कांस्टेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हर साल आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाएगा, तो इसको तो अच्छे से करके ही जाना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट सारे हैं बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है दिस इज़ द यूनिट 8 मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टोटल 3-4 चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक गलती होगी मुझसे, जो हुक्स लॉ वाला है टॉपिक, ये यूनिट 6 का है, गलती से मैंने इसमें लिख दिया, तो आप वो उसमें ऊपर ट्रांसफ़र कर लेना। ओके, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस मतलब पढ़ना, ये तो पढ़ना ही इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, तो आप अच्छे से कर लेना। ओके, तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है केपलर्स लॉज, एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिड्यूस्ड मास। ये 3 टॉपिक्स आप अच्छे से करेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ कि केपलर्स लॉज हैं ये, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एंड रिड्यूस्ड मास, ये अच्छे से करना। और जो एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये तो सिर्फ शॉर्ट में पूछा जाता है। तो इसके बाद हमारी जो यूनिट 8 है वेव मोशन, इसमें से क्या क्या आता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये आपने 11th में पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लॉन्ग में आएगा अगर आएगा तो, और वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में भी आ सकता है, आप इसको पढ़ के जाना अच्छे से। इसके बाद है फेज़ एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये आएगा आपका शॉर्ट में, लाइक जो 15 नंबर वाले होते हैं, एक होते हैं वेरी शॉर्ट, एक होते हैं शॉर्ट, तो शॉर्ट वाले में आएगा। ओके, जो 15 नंबर वाला होता है। और लास्ट टॉपिक है लिसाजियस फिगर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये हर साल पूछता है, लाइक वो शॉर्ट में भी पूछ लेगा, वो वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा, और वो लॉन्ग में भी पूछ लेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, जे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, तो इसको पढ़ के जाना। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में कि क्या क्या चीज़ें आपको इनमें से बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो हर साल आ ही रही हैं, वो उसमें से एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देयर टाइप्स बहुत आता है, कंजर्वेटिव बहुत आता है, और न्यूटन्स लॉ, अरे इसमें चारों चीज़ें 5 चीज़ें ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है रिलेशंस अमंग इलास्टिक कांस्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, अगला हमारा मोशन ऑफ प्लैनेट्स, तो इसमें है केपलर्स लॉ, एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है केपलर्स लॉ।
ये अच्छे से पढ़ के जाना। रिड्यूस मास इंपॉर्टेंट। हमारी जो लास्ट यूनिट बचती है वेव मोशन, इसमें इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड डिसार्जियस फिगर। तो आप ये करके जाएंगे, आपका हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इतना कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आप 75 में से लगभग 70-65 नंबर ले आएंगे, क्योंकि इसी में से शॉर्ट बनते हैं, इसी में से लॉन्ग बनते हैं। तो जितना मैंने बताया है उतना अच्छे से करके जाओ। और अगर ऐसे ही आपको केमिस्ट्री का भी पूछना है, मतलब केमिस्ट्री का भी जानना है, तो बता दो, मैं वो भी बना दूँगी और मैथ्स का भी बना दूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और इसको अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से पेपर आने में बस 1-2 महीना बचा है, इसलिए मैंने सोचा चलो आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। पढ़ना तो वैसे सारा चाहिए, बट मैंने बता दिया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।